प्रशंसाधिकरण पर विचार चल रहा था। स्तुति तो दो प्रकार के, प्रशंसा जो है इस वस्तु में विद्यमान तो गुणों को उत्कर्ष रूपेण कथन करना, और जो स्थावके ने जो शब्द प्रयुक्त हुआ उस संपाद गुण के उत्कर्ष के रूप में कथन करना। उसे दूसरा पक्ष यहाँ पर ले रहे, गवाश्व और अजादिप्य उत्कर्ष लोक सिद्धो। गौर अश्व का आजादी की अपेक्षा से उत्कर्ष लोक सिद्ध है, उसी को यहाँ निमित्त बना दिया। यह स्वत्र निमित्तम अजादेह स्वभावत पशुओपि संतो। यदि भी आजादी क्या है, स्वभावत पशु तो है ही, फिर भी गवाश्व प्रति अपशव संपन्ना, गौराश्व के दृष्टिकोण में उनको अपशुत्व के संपादन कर दिया गया। इससे गौराश्व की प्रशंसा करनी। ईदृशो गवश्व और महिमा इति स्तुति फलम, यही फल है स्तुति करना। ये देखो गौराश्व की ऐसी महिमा है तो इनमें ही असली पशुत्व है, बाकी पशु भी अपशु हो गए इनके सामने में। यह कहते हुए गौर अश्व का स्तुति किया जा रहा ही फल है। तस्मात् अपशवो वा इति इत्यादि जो वाक्य है, अयम अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य माना जाएगा। अयम एवं न्याय, यही न्याय के उदाहरणांतरे भी योजनीय, अन्य उदाहरणों में भी घटा लेना चाहिए। कौन से अन्य उदाहरण है? दो दृष्टांत ले रहे। अयज्ञो वा एष यो असाम इति, ये जो साम गान के बिना यज्ञ होता है वो अयज्ञ ही है समझो। जिस यज्ञ में साम गान नहीं है वह यज्ञ अयज्ञ ही है समझो। इसे गौरव से भिन्न वो क्या है? पशु ही नहीं है। भेड़ बकरी आदि पशु ही नहीं है, जैसे कहा ऐसे है। वो भी याग तो है, दशपणमास याग है, याग है। अग्निहोत्र भी याग है, वैदिक याग है, लेकिन उससे सामगान नहीं होता। ज्योतिष्टोम है, अश्वमेध याग है, राशि याग, सब में सामगान होता है। से जिसमें सामगान ना हो उस याग को सामगान से युक्त याग के दृष्टिकोण में अयज्ञ कहते हुए इसकी स्तुति की गई। एवमेव असत्रम वा एतद् यत् छंदोमम् इति, असत्र जिसमें छंदोमन नहीं है वो सत्र याग ही नहीं है। ऐसे सत्र यागों को भी असत्र कह दिया जिसमें छंदोम नहीं है। छंदोम माने 40, 44, 48 अक्षरों वाले छंद जिसमें नहीं है। चतुर्विंश वाला कौन है? 24 वाला तो गायत्री हो गया। चतुर्विंश और चतुश्चत्वारिश, 44 और 48 दे रही है। 24 हो गया गायत्री, 44 हो गया त्रिष्टोप और 48 हो गया जगती। इन छंदों के द्वारा जिसमें गायन होता है उसका नाम छंदोमम नाम रख दिया, वैदिक नाम है। जिस जगह में गायत्री छंद से गाया जाए, त्रिष्टुप छंद से गाया जाए और जगती छंद से गाया जाए, ऐसे यज्ञों को छंदोम कहा जाता है। जहाँ ऐसा नहीं है वो मान लो असत्र है करके कह दिया जाता है। असत्रम वा ये तद यद छंदोमम इति अपरम उदाहरण। अग्निहोत्र दशपूर्णमासादिर यज्ञोपि सामहीनत्वात्, अग्निहोत्र दशपूर्णमास आदि वैदिक यज्ञ होते हुए भी साम गान से रहित होने के कारण अयज्ञो भवति। ऐसे कहते हुए साम गान युक्त यज्ञों का प्रशंसा किया गया। ईदृश सामनो महिमा, यही साम की महिमा है, वह यज्ञ को भी महान बना देता है। छंदों में शब्द है ना, देखो बता रहे छंदों में शब्द से चतुर्विंश, चत्वारिंश और अष्टाचत्वारिंश इत्येते त्रयस्तोमा उच्चन्ते। छंदोमा एक नाम है जो 24 अक्षर वाले स्तोम, 40 अक्षर वाले सोम और 48 अक्षर वाले स्तोम से युक्त जो यज्ञ है उनको कहा जाता है। अक्षर संख्या साम्येन, अक्षर संख्या की सादृश्यता को ध्यान में रखते हुए 24 से तात्पर्य गायत्री, 40 से तात्पर्य त्रिष्टुप, 44 से तात्पर्य जगती। छंदोभिर गीयमानत्वात्
उनके द्वारा ही गाया जाता है। इसे तेषाम विष्टुति साम ब्राह्मण द्रष्टव्या, इनके विस्तार जो जानना है, कैसे इनको गाया जाता है, क्या विस्तार है इसका, उसको तो साम ब्राह्मण में ही समझना चाहिए। अतः सत्रमपि चतुर्श्रात्रादिकम छंदोमरि तत्वाद असत्रम भवति। 12 दिन रात से अधिक दिन रात में होने वाले यागों का नाम सत्र होता है। 14, 15 महीना भर, 21 दिन, महीना वगैरह करते हैं। सत्र याग लंबे लंबे सत्र, साल भर का भी होता है सत्र याग। जो कहते हैं जो भले सत्र याग है वो 14 रात्रि तक होने से ज़्यादा दिनों होने वाला सब यागों का नाम सत्र याग होता है। फिर भी वे छंदों में रहित होने से, मनुष्य याग में गायत्री छंद से गाया न जावे, जगती छंद से न गावे और त्रिष्टुप छंद से न गाते हों आप, तो निश्चित रूप से को हम असत्र याग ही कहेंगे। यूँ कहते हुए छंदों से युक्त सत्रों की महिमा गाया गया। अतः सत्रम अपि चतुर्दश रात्रादिकम छंदोमरि तत्वाद असत्रम भवति। ईदृश छंदोमानाम महिमा, ये छंदोमों उनकी महिमा है कि वे सत्र की वास्तविक सत्रत्व प्रदान कर देते हैं। इत्येवं स्थावकत्वाद अर्थवादत्वम, स्थावक होने के नाते इनको अर्थवाद माना जाता है। सत्रवाधिकरण है भूमाधिकरण। या भूमा से हो ब्रह्म नहीं लेना, छांदोग्य उपनिषद वाली भूमा विद्या नहीं लेना। यहाँ भूमन शब्द है बहुत्वर्थ में, भोश्च बहु है ना, सूत्र भी कहता है बहु शब्द को ही भू आदेश में है। बहुत्व वहाँ पर उसका अर्थ आप लेते हैं व्यापक, यानी यहाँ संख्या पर लेंगे बहुत्वम। अधिक मंत्रों में एक ही शब्द का बार बार आने से उसको भूमा शब्द कहा जाता है, बहुत्व के कारण से। इसलिए इस अधिकरण का नाम भूमाधिकरणम या बहुत्वाधिकरणम। सृष्टिरुपदधातीति ये मंत्रा सृष्टिलिंगकाः विधेयास्ते गुणत्वेन वादो वात्र गुणे विधिः आख्यातेन विसंबन्धात् अविध्यन्तरयोगतः लिंग प्रकरण प्राप्तो मंत्राणां विद्या संभवात् तान् अनुद्येष्टगाधानं विदध्यास्तोष्यते यतः यथा सृष्टित्यनेनातः सृष्टिरित्यर्थवादगीः एकया स्तुवतेत्यादौ मंत्रसंगे क्वचित् न हि सृष्टिशब्द सदाप्युक्ति सृष्टिशब्देन भूमतः। सृष्टिरूपदधाति विधिवाक्य, ये मंत्र जो मंत्रों का पाठ हुआ है वह सब सृष्टिलिंग का सृष्टि शब्द से पहचाने जाते हैं। सृष्टि है लिंग, पहचानने का तरीका, शब्द जिनके उन्हें कहते सृष्टिलिंग का मंत्राहा। वह अनेकों मंत्र है और अधिकतर मंत्रों में सृष्टि शब्द आया हुआ है, पहले वाले में नहीं है, बीच में कुछ कुछ में नहीं है, इन अधिक में बहुत में है। इसलिए पूरे मंत्र समूह को ही हम क्या कहते हैं, सृष्टि नाम से कहते हैं। आख्यातेन अभिसंबंधात् अविध्यंतर योगतः, आख्यात के साथ संबंध होने से गुण विधि मानना चाहिए। पूर्व पक्ष पहले शंका ये उठाया विधेयास्ते गुणत्वेन वादो वात्र, यहाँ विधेय होने के नाते गुण विधि माना जाए या इसको अर्थवाद माना जाए। पूर्व पक्षी कहता है अत्र गुणे विधि, गुण विधि मानना चाहिए। क्यों? आख्यात के साथ अभिसंबंधात, विधि के साथ संबंध होने के कारण। और अर्थवाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विध्यंतर के संबंध होना चाहिए। अर्थवाद में यही वाक्य को अर्थवाद कहा जाता है जो स्वयं में कोई विधि नहीं है, इन दूसरे विधि वाक्य से वो जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो सृष्टि वाक्य है किसी विध्यंतर से जुड़ नहीं रहे हैं, अतः इनको अर्थवाद नहीं कह सकते आप, ये पूर्व पक्ष कहता है। लिंग प्रकरण प्राप्तो मंत्राणाम विद्या संभवात, एक तो लिंग प्रकरण प्राप्त है और दूसरा मंत्र में कोई विधि नहीं हो सकता।
बल्कि उनके अनुवाद करके इष्टका का आधान किया है। विदध्यात तब सिद्धांत कह रहा है उनको अनुवाद करके इष्टका का ईंटों के आधान कार्य में विधान करने से स्तोष्यते यतः उनकी स्तुति की जा रही है। यथा सृष्टा इत्यनेन, यथा सृष्टा इत्यादि अर्थवाद वाक्य। अतः सृष्टिरीति अर्थवाद की ही सृष्टि इत्यादि जो मंत्र समूह है उसको अर्थवाद माननी चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं पहला मंत्र उसमें जो था समूह के पहले वाले में एकया स्तुवते कहा, यह सृष्टि शब्द है ही नहीं। इत्यादो मंत्र संज्ञे क्वचिन नहीं, कहीं कहीं पर सृष्टि शब्द है ही नहीं समूह में। सृष्टि शब्द तथाप्युक्ति तो सिद्धांत कहते नहीं, फिर भी सृष्टि शब्द वह अधिकतर में प्रयोग देख रहा है। अतएव क्यों सृष्टि शब्देन भूमतः, सृष्टि शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। सभी में भले ना हो, कुछ में न रहने पर भी अधिक में होने के कारण से उस पूरे समूह का नाम, जैसे छत्री न्याय होता है, एक दो छाता लिए चल रहे हैं, सबको आप कहते सब छात्र लेके चल रहे हैं कह देते हो। से दो चार मंत्र में भी यदि सृष्टि शब्द है तो पूरे समूह का नाम सृष्टि रखने में आपत्ति नहीं है। यह सिद्धांत कहता है, इसे अर्थवाद माननी चाहिए। अग्निचयन श्रूयते, अग्निचयन प्रकरण में यह बात पठित है। सृष्टिर नहीं, सृष्टिरूपदधाति दीर्घकारान्ते सृष्टिरूपदधाति इति, सृष्टिर उपदधाति। क्या इसका स्वयं बता रहे? सृष्टि शब्दोपेता मंत्रा यासाम इष्टकानम उपदाने विद्यन्ते ता सृष्टि इष्टकाः सृष्टयः इत्युच्यन्ते। सृष्टि शब्द से युक्त मंत्रों को जिन ईंटों के उपधान कार्य में प्रयोग किए जा रहे हैं ता इष्टका, उन ईंटों को सृष्टि शब्द से भी कहे जाते हैं। सृष्टिमान आसाम उपधाने, ये प्रयोग करूँगा विग्रह वाक्य। सृष्टिमान आसाम उपधाने मंत्रे इति विग्रह वाक्य। सूत्र कौन है? तद्वान आसाम उपधानो मंत्र इति इष्टकासो लुक्च मतो हो, ये सूत्र है, पाणिनि सूत्र है 4-4-125। उसका संकेत ने दिया तद्वान आसाम उपधानो मंत्रे इति इष्टकासो लुक्च मतो, स्पष्ट कर दिया मंत्र समूह में नाम के रूप में प्रयोग होगा। अभी किसके लिए मंत्र प्रयोग होना चाहिए? इष्टकासो, इष्टका चयन आदि कर कार्य में, और वहाँ मतुब का लुक कर देना। यहाँ विग्रह क्या कर दो? सृष्टिमान, सृष्टिमान मतु प्रत्यय है, उन्हें सृष्टि शब्द है जिसमें तदस्य अस्मिन अस्मिन इति मतुब, तदस्मिन अर्थ में ले लो। सृष्टि शब्द है जिन मंत्र समूहों में आसाम उपधान है और ईंटों के उपधान कार्य में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे जो मंत्र समूह है इस पर से विग्रह के करके जो है तद्वान आसा उपधानो मंत्र इष्टका स्वलुक्चपतो सूत्र से इत्यादि व्याकरण सूत्र सिद्ध प्रक्रिया तन निष्पादनात् सृष्टि शब्द को मत प्रत्यय लोप करके इस सूत्र के द्वारा हम निष्पादन किया है। और सूत्र कार्य बनाया गया पढ़ने के द्वारा ये विशेष कार्य के लिए इष्टिका चयन में ही प्रयोग हो रहा हो, अन्य के लिए नहीं। इष्टकासु बोल दिया सूत्रकार ने और मतुब को लुक भी कर दिया। सृष्टिमान, सृष्टिमान आसाम, सृष्टिमान में क्या है? मतुब प्रत्यय, उस मतुब का लुक करके सृष्टि मात्र बच गया। सृष्टि शब्दोपेता, सृष्टि शब्दोपेताश्च उपधान मंत्रा, सृष्टि शब्द से युक्त कौन मंत्र है? उपधान मंत्र है, उनको यह सृष्टि शब्द से कहा गया। एकया स्तुवते इत्यस्मिन् अनुवाके सामनाता, एकया स्तुवति इत्यादि जो अनुवाक है उसमें पठित है वे ब्रह्मा सृज्यत भूतानि असृज्यन्त इत्यादि ना, अनेक शब्दों में सृज धातु का प्रयोग हो रहा है। इत्यादि ना सृजित धातु तेष प्रयुक्तत्वात्, सृज धातु के रूपों को इन मंत्रों में, अधिकतर मंत्रों में प्रयोग देखने को मिलता है।
ते मंत्रा अत्र सृष्टि शब्देन उपधाने गुणत्व विधीयते। उन मंत्रों को सृष्टि शब्द के द्वारा ग्रहण करते हुए उपधान रूपी क्रिया में गुणत्व विधान किया गया, पूर्व पक्ष कहता है। तो गुण विधि क्यों मानते हो? होता उपदधात इत्यनेन आख्यातेन अभिसंबंधात। आख्यात से साक्षात संबंध है। जैसे ददना ज्योति व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन द्वितीय है ना, प्रोक्षण के संबंध जोड़ा आपने, यहाँ भी है, इसलिए गुण विधि मानना चाहिए। न च अर्थवादत्व अस्य संभव, और इन वाक्यों को अर्थवाद वाक्य बोल भी नहीं सकते आप। क्यों? विध्यंतरेण सह एक वाक्यत्व भावादित प्राप्ते ब्रह्म, विध्यंतर के साथ में एक वाक्यता हो नहीं सकता। इति प्राप्ते ब्रह्म। अग्निशयन प्रकरणे पठितत्वा तेषां मंत्राणाम सामान्यतः चयन संबंध अवगम्यते। सबसे पहली बात, विधि के साथ संबंध नहीं है कह रहे हो, विधि के साथ संबंध है। कौन सी विधि के साथ? कि है कौन से प्रकरण में? वो ईंट के चयन प्रकरण। चयन क्या है? क्रिया है। चयन माने क्रिया है। वो अग्नि चयन करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इष्ट का चयन करना एक प्रक्रिया है, और सारी अनेक क्रिया की जाती है उसके अंतर्गत। इसलिए अग्नि चयन प्रकरण में पठित होने से ऐसा इन मंत्रों का सामान्यतः चयन रूपी क्रिया के साथ, आख्यात के साथ संबंध स्वतः सिद्ध हो गया। रही बात विशेष संबंध, विशेष संबंधस्तु सृजित लिंगादव गंतव्य, सृज धातु का माध्यम से हम निश्चय कर लेंगे। तथा ही सती, कैसे निश्चय होगा बताओ? प्राप्तत्वात् न ते मंत्रा अत्र विधीयन्ते। सबसे पहली बात, ये पहले से प्राप्त है, अतः उन मंत्रों के विधान करने की जरूरत नहीं है, गुण विधि करने की जरूरत नहीं। अप्राप्त का जो विधान करना हो तो गुण विधि माना जाता है। भाई दधना ज्योति क्यों गुण विधि हो गया? अप्राप्त था। अप्राप्त दही को साधन ने विधान किया। ऋण प्रोक्षति, प्रोक्षण रूपी क्रिया व्रीहि के प्रति अप्राप्त था। अप्राप्त हो तो विधान किया जाए। यहाँ तो मंत्र तो सिद्ध वस्तु बोधक है, अतः प्राप्त है। वो तो प्राप्तत्वात् न ते मंत्रा अत्र विधीयन्ते, किंतु तान मंत्रान अनूद्य, बल्कि इन मंत्रों का अनुवाद करके कहा जा रहा है इनका प्रयोग कहाँ करना चाहिए? इष्ट का उपधानम विधीयते, इष्टिकाओं का, ईंटों का उपधान कार्य में उपयोग करना चाहिए। उपधान कार्य क्या होता है? पहले कच्चा ईंट बनाया जाता है सांचा में, सांचे होते हैं, उसे भर देते हैं, थप्पी मार के बराबर करके उसको रख देते हैं धूप में। थोड़ा धूप लगने के बाद चार तरफ से क्या होता है? हवा लग गैप कर देता है, उसको पलट देते हैं, फिर उसको सूखने देंगे, फिर वहाँ से उठा के ले जाके भट्टी के रूप में उसको ढंग से रखा जाता है भट्टी बनाने, ताकि हवा जाए, अग्नि जाए, सब जाए अंदर से, सबको पकाए। इस हिसाब से रखना, उसका ना उपधान प्रक्रिया। उसे भी मंत्र पाठ करना है इन मंत्रों में, क्योंकि आप उस समय ईंट की सृष्टि का अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए। वहाँ रख दिया, आग लगा दिया, बस ईंट बन गया। ईंट आग पकाएगा, पकने के बाद तो कोई काम नहीं है ना, तैयार हो गया ईंट। इस इष्टिका के जो उपधान क्रिया के लिए इनका विधान किया गया अनुवाद करके। सृष्टि शब्दे न अनुवादस्तु वक्षमाण अर्थवादोपपत्यर्थ, और सृष्टि शब्द के द्वारा उन मंत्रों का अनुवाद करके उपधान रूपी क्रिया के लिए विधान जो कर रहे हो, इसका क्या प्रयोजन है? वक्षमाण अर्थवाद उपपत्त्यर्थ, आगे कहे जाने वाले अर्थवाद की सिद्धि के लिए। ये कोई भी चीज़ की प्रशंसा के ना व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता ना। जैसे आजकल वहाँ क्या सृष्टि मंत्रों का पाठ करते हुए ईंट का भट्टी बन रहा है क्या? आजकल किसी भी चीज़ का वैदिक प्रयोग नहीं होता है। हमने देखा वहाँ अपने रायवाला में हम लोग जा रहे हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं खेती के लिए, हैं? नहीं करते हैं। क्या करते हैं वहाँ? वो सिनेमा गाना बजा रहे हैं। अरे इतना जोर हल्ला पूरे गांव में हचा मच जाए। अरे ये कहाँ विधि है? मनोरंजन पूर्वक के काम करो, एकाग्रता पूर्वक ढंग से काम करो, और उसे वैदिक मंत्र पाठ करते हुए करो,
ज़्यादा फसल भी निकलेगा और गुणवत्ता युक्त रहेगा फसल। और सिनेमा के गाना सुनेंगे, फसल के बीज भी तुम्हारी खेती मिट्टी सब वही, सारे में सिनेमा गाना घुस गया, मिट्टी के कण कण में घुस गया। इसे जो बच्चा उस गेहूँ का अगर पैदा हो रहा है वो बचपन से गाने लग गया सिनेमा गाना। महात्मा को भी सिनेमा गाना पसंद होने लग गया, इसीलिए कि वो गेहूँ खा रहे हैं ना। फिर जब वैदिक प्रक्रियाओं से सृष्टि क्रम रहा ही नहीं, अवैदिक प्रक्रिया से सृष्टि क्रम होगा, चाहे ईंट उत्पत्ति हो, चाहे गेहूँ उत्पत्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो। पहले माताएं जो घरों में भी देखो भजन गाते हुए काम करती थी, भगवान की कहानियाँ बोलते हुए, भजन गाते हुए। अब आजकल कहाँ है, बिना, आजकल तो और भी खराब स्थिति हो गया है, मोबाइल वहाँ रखा हुआ है, कान में लगा हुआ है, लड़ लड़ बोल रहे हो, रोटी बना रहे, कुछ कर रहे, सारा कर खत्म हो गया था। थोड़ा जो कुछ बचा था, रसोई घर बचा था, वो भी खत्म हो गया। टीवी देखने वहाँ आना पड़ता था, रसोई घर में कोई टीवी नहीं लगाता था। तो मोबाइल है सामने लगाओ, वहाँ देख रहे, खेल रहे, क्रिकेट देख रहे हैं, उधर क्रिकेट देखते रहते, रोटी बनते रहते हैं। क्या है, खराब किया कि नहीं किया? इसलिए कहते देखो ये सब अर्थवाद इसलिए करना पड़ता है, प्रशंसा, ताकि उसके अनुसार आप प्रवृत्त हो सके। प्रशंसा के बिना प्रवृत्ति नहीं होती, निंदा के बिना निवृत्ति नहीं हो सकती। यथा सृष्टमेव अवरुंध इति वक्षमाणो अर्थवाद। अर्थवाद वाक्य का स्वरूप है, देखो, यथा सृष्टमेव अवरुंध माने सृज धातु से युक्त जो मंत्र है उनसे कार्य का संपादन करो, कह रहा है। यदि वक्षमाणो अर्थवाद, यदि विधि वाक्य मंत्राणाम अनुवाद का सृष्टि शब्द न स्यात्, यदि विधि वाक्य में मंत्रों का अनुवाद सृष्टि शब्द न होता, तदानीम अर्थवादे सृष्टि शब्द प्रयोगात, अर्थवाद में सृष्टि शब्द प्रयोग हुआ, विध्यर्थवादे और वैधिकरण भ्रम स्यात्। विधि और अर्थवाद की विधिकरणता की भ्रांति हो जाएगी, विधि कुछ और बोल रहा है, अर्थवाद कुछ और बोल रहा है, ऐसे हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना होवे, से विधि वाक्य में भी सृष्टि शब्द प्रयोग किया, अर्थवाद में सृष्टि शब्द प्रयोग किया और मंत्र का अनुवाद कर दिया। जिन मंत्रों में सृष्टि शब्द है उसको लेकर विधि किया और वही सृष्टि शब्द प्रयोग करते अर्थवाद बोल दिया। परस्पर एक दूसरे का संबंध सिद्ध हो रहा है, वेदिकरण नहीं रहा, सामानाधिकरण अन्वय हो जाएगा, एक वाक्यता बन जाएगी, ये लाभ है। तदानीम अर्थवादे सृष्टि शब्द प्रयोगात विद्यार्थवाद वैदिकरण्य भ्रम स्यात्, तस्मात् मंत्रानुवादी सृष्टि शब्द न गुण विधायक किंतु अर्थवाद। सब मंत्र का अनुवाद करने वाला सृष्टि शब्द को गुण विधायक नहीं मानो, किंतु अर्थवाद के लिए है मानना चाहिए। फिर भी ननु प्रथम मंत्रे सृष्टि शब्द धातु न प्रयुक्त, अर्थवाद के उन मंत्र समूह अर्थवाद के लिए जिसका ले रहे हो सृष्टि शब्द से, वो सृष्टि शब्द का जो अनुवाक है, उन अनुवाकों में पहला अनुवाक का पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र में यही कहा जो है एकया स्तुवते कह दिया। दूसरे में प्रजा अधोयंता, ये दोनों ही वाक्य में देखो सृज धातु का प्रयोग तो है ही नहीं। इति तत्पाठात सिद्धांत बाढ़, ठीक कह रहे हो, यहाँ छत्रियाँ लगा लेंगे चाहे। तथापि द्वितीयादिषु बहुषु मंत्रेषु, द्वितीय से आगे तृतीयादियों में बहुत सारे मंत्रों में सृजित धातु प्रयोगात, सृजित धातु का प्रयोग हुआ है। सृजित धातु प्रयोगात भूम रूपम सादृश्यम अस्ति, बहुत रूपा सृज धातु के बहुत प्रयोग रूपा सादृश्य है, अतएव उन सारे समूह को भी हम सृष्टि शब्द से कह सकते हैं। यत्र सर्वाणि वाक्यानि सृष्टि शब्दोपेतानि तत्र यथा सृष्टिमत मता तथा अत्र, जिस प्रकार से सभी वाक्य में यदि सृज धातु शब्द युक्त प्रयोग होता तब आप स्वयं भी बोल देते सृष्टिमत करके, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। अत्रापि इति भूम गुण योगेन, बहुत प्रयोग रूपी गुण का योग से सृष्टि असृष्टि संघे, सृष्टि सृज धातु युक्त मंत्र और सृष्टि सृज धातु रहित मंत्र,
ऐसे पूरे का समूह में सृष्टि शब्द प्रयोग हो, सृष्टि शब्द प्रयोग करके हम उसका अनुवाद कर रहे हैं, अच्छा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार भूमाधिकरण भी पूरा हो गया। अष्टादशाधिकरण मारचेति, ये अंतिम अधिकरण है। अर्थवाद पेटिका, वाद पेटिका का 6 जो अधिकरण थे उसमें अंतिम अधिकरण है लिंग समवायाधिकरण। इस अधिकरण का नाम है लिंग समवायाधिकरण। सृष्टि वत् प्राणभृत्तत्र सादृश्यं लिंग भूमतः अत्रैक मंत्रगो लिंग समवायो विशिष्यते। सृष्टि जैसे पूर्वाधिकरण का विषय था सृष्टि, वह सृज धातु से युक्त और अयुक्त, युक्त है वे और अयुक्त है जो, ऐसे पंथ समूह को उस नाम से पुकारते हुए पूरे का समूह का संग्रह करने के लिए आपने कहा। उसी प्रकार यहाँ पर मैं कहता हूँ प्राणभृत शब्द है, प्राणभृत उपदधाति, प्राणभृत उपदधाति प्रयोग है। यहाँ पर सृष्टि न्याय लगा दो, मंत्र विधि ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा मंत्र का गुण विधि है, या सिद्धांत कहेगा अर्थवाद है। यह तत्र सादृश्यम, सादृश्य क्या है? लिंग भूमतः, एक लिंग बहुत्व, भूमतः ने बहुत्वता अधिकता प्रयोग होने से। अत्र एक मंत्र को लिंग समवायी विशिष्यता है। एक मंत्रगत लिंग भी समवाय संबंध देना युक्त होकर के अन्यों के साथ भी संबंध करके सबको ग्रहण करा सकता है। कई बार होता है, अब जब पूरे उपनिषद का नाम रख दिया केनोपनिषद, अरे केना, अरे पहला मंत्र में तो केना आया, सब मंत्र में केना है क्या? सब मंत्र में कहीं केना तो है ही नहीं, दूसरे तीसरे में भी कहीं भी नहीं, केवल पहले पहले में आया। तो पूरे का नाम आपने रख दिया केना, पूरे उपनिषद का नाम केना रखा कि नहीं रखा? एक मंत्र में एक शब्द आया, वो पहला शब्द आया, वैसे पूरी संज्ञा हो गई। ईशावास में ऐसी, यहाँ भी ऐसी ही। कहीं तो क्या है, शब्द प्रयोग ही नहीं है, प्रश्नों प्रसन्न नाम रखा आपने, कहीं लिखा प्रश्न आया कहीं? कहाँ आया? आगे जाकर वो 6 ऋषि लोग गए, 1 साल तपस्या किया, पहले वाले में अपृच्छत बोलेंगे, आचार्य से उसने पूछा। क्या पूछा? प्रश्न पूछा, ये भी तो नहीं है ना, उसने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, उसने पूछा, इसने जवाब दिया, यही आ रहा है। कहीं प्रश्न पूछा और जवाब दिया है ही नहीं कहीं प्रश्न शब्द। लेकिन पूरे संवाद का तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूर्वक उत्तर मानते हुए नामकरण कर दिया प्रश्न। इसे किसी भी मंत्र समूह का जो संज्ञाकरण जो हो रहा है, नामकरण जो होता है, ये कोई जरूर नहीं है और शब्द वहाँ बार बार प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वहाँ सृज धातु में ऐसे था, इसे उसके अनुसार हमने कह दिया, तो वो सर्वत्र घटाओगे तो नहीं हो सकता है ना, अन्यत्र से है ही नहीं। इस अत्र एक मंत्र गो लिंग समवायो विशिष्यते। देखो दृष्टांत है, प्राणभृत उपदधाति, जैसे वहाँ था ना सृष्टि उपदधाति, यहाँ पर भी प्राणभृत उपदधाति इत्यत्र भी सृष्टि न्याय न मंत्र विधि पूर्व पक्ष, यहाँ भी मंत्र का उस कार्य में गुण विधि है ऐसा मान लो पूर्व पक्ष कहता है। लिंग प्रकरण प्राप्त मंत्रानुवादेन इष्टकोपदान विधि ही, लिंग प्रकरण प्राप्त और मंत्रानुवाद इन 3 के द्वारा वहाँ इष्टका के उपधान में विधि मान लिया गया था। क्या था? लिंग था, प्रकरण प्राप्त था और मंत्रानुवाद था, इसके इष्टका उपधान माना गया। एतस्यैव प्राणान् दधाति, सर यहाँ पर भी क्या है? एतस्यैव प्राणान् दधाति, मैंने प्राण धारण कर रहा है, प्राणभृत इत्यस्य वक्ष्यमाण अर्थवादस्य उपपत्तये प्राणभृत शब्देन मंत्रानुवाद। इसलिए आगे आने वाला इस अर्थवाद वाक्य की उपपत्ति के लिए वर्तमान विधि वाक्य जो क्या था, प्राणभृत उपदधाति में प्राणभृत शब्द के द्वारा उन मंत्रों का ही अनुवाद किया गया है। पूर्वत्र द्वितीयादि मंत्रेषु सृष्टिलिंगानां बाहुल्यम, बस इतना ही फर्क है।
पूर्व में क्या था, सृज धातु का प्रयोग और बहुत सारे मंत्रों में था, भले पहले में नहीं तो क्या हुआ, बाद वालों में तो था। यह तो प्रथम मंत्र एवं प्राणभृत लिंगम आमनायते, यहाँ तो लेकिन क्या है, केवल प्रथम मंत्र में प्राणभृत शब्द आया हुआ है। प्रथम मंत्र एवं प्राणभृत लिंगम आमनायते, अयम पुरो भुवस् तस्य प्राणो भौवायन इति एकस्य मंत्रस्य प्राणभृत्वेपि, एक ही मंत्र में प्राणभृत शब्द आया है, पहला मंत्र में। उतने मात्र से पूरे समूह का नाम हमने क्या रख दिया, प्राणभृत। चित्रणो गच्छन्ति इति वत्, छाते वाले जा रहे हैं, सब थोड़े छाते वाले थे, एक आदमी जा रहा है छाता लेके, तो सब छाते वाले जा रहे बोल दिया जाता है, छत्र न्याय बोलते उसको। उसे यहाँ पर भी एक मंत्र भले ही आ गया, इन पूरे मंत्र समुदाय का उन नाम से पुकारा जा सकता है। इतिवत तद सहचरिता सर्वे मंत्रा, उसके साथ पठित अन्य जितने भी मंत्र हैं उन सभी को प्राणभृत शब्द लक्ष्यन्ते, प्राणभृत शब्द के द्वारा उनको लक्षित किया जाता है। तदेव यजमान कार्य सिद्ध्यादियो गुणवृत्ति हेतु निर्णीता, इस प्रकार से यजमान कार्य सिद्ध्यादियो, और भी जितने भी शब्द आया था, यजमान प्रस्तरते शुरू किए थे ना, यजमान आदि शब्द कार्य सिद्ध्यादियो गुणवृत्ति हेतु निर्णीता, गुणवृत्ति के कारण का भी निर्णय हो गया। तथा च उत्तम गौणवृत्ति मैंने अर्थवाद परक लेना, गुणवृत्ति मैंने गौणवृत्ति, गौण का मतलब क्या, अर्थवाद परक हमने घटा दिया है। तथा च उत्तम, उच्छेद अधिकरणों को इकट्ठे संग्रह कर रहे, वादपेटी का। तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसालिंग भूमि षड भी सर्वत्र शब्दानाम गौणी वृत्ति प्रकल्पिता इति। तत्सिद्धि न्याय, जाति न्याय है ना, पहला अधिकरण का नाम क्या था, तत्सिद्धि, वाद पेटिका का पहला अधिकरण का नाम था तत्सिद्धि, दूसरा जाति, तीसरा सारूप्य, चौथा प्रशंसा, पांचवा लिंग, छठा भूमा। इति षड्वी सर्वत्र शब्दानाम गौणी वृत्ति में अर्थवाद परक शब्दों में मुख्यार्थ त्याग करके गौणार्थ लेकर के प्रशंसादि में घटाना चाहिए, इस प्रकार से प्रकल्पिता इति। अर्थवाद पेटिका समाप्त हो जाता है। अब आता है वापस पहले ही प्रक्रिया में लौटते हैं शब्दार्थ निर्णय करने के लिए। एकोन विंशाधिकरण मारचेति, 19वां अधिकरण आरंभ होता है, वाक्यशेषाधिकरण बोलते हैं इसको, इसका नाम है वाक्यशेषाधिकरणम। शर्करा उपधत्ते अक्तास तेजो वै घृतमत्र किम तैलादिनांचिता अक्ता घृतेन्नैवाथवा अंजनम तैलादिनापि मुख्यत्वाद् असंजात विरोधनात् अप्राप्तार्थत्वतश्चास्य विधेर्वादात् बलित्वतः सामान्यम् अननुष्ठेयं विशेषस्तु विधौ नहि घृतेनैवांजनं वाक्य शेषात् संदिग्ध निर्णयात् अर्थवादगता चेयं श्रुतिर्घृतमुपेयुषी बोधयन्ती विधेयत्तं घृतस्य गमयेद्विधिम्। शर्करा अक्ता शर्करा उपदधाति, और वाक्य है अक्ता शर्करा उपदधाति। तेल घी आदि से अंजन कर दिया गया, लगा दिया गया। पत्थर के कंकड़, ये लोहे के पत्थर जैसा बना हुआ कंकड़, उनको शर्करा कहते हैं। उनका उपधान करने के लिए विधान किया है कहीं। वहाँ पर अक्ता से कहा नहीं सरसों तेल लगाऊं, बादाम तेल लगाऊं, पतंजलि के केश कांति लगाऊं, है कौन से तेल लगाना है ये तो कहा नहीं है वहाँ। ये घी से करूं, अक्ता कह दिया। कोई ना कुछ अंजन करना है, उसको लगाना है, किसे करना है। पूर्व पक्ष कहते हैं तेल ला देना, या कहा नहीं कुछ भी, तो सस्ते सस्ते ले लो ना कोई, कहा तो महंगा घी में जा रहे 600 रुपये किलो,
100 रुपये किलो वाला ठीक है, नहीं, सरसों तेल, उसे काम चलाया जाए। तैलादिना अंचिता अक्ता शर्करा उपदाति इत्यत्र विचार क्या है? तेजो वै घृतम इत्यत्र किम अत्र किम, और पूरा वाक्य शेष में क्या है? तेजो वै घृतम का है, ये वाक्य शेष है, विधि वाक्य का शेष में आया। यहाँ विचार किया जा रहा है किम तैलादिना अंजिता अक्ता घृते नहीं भवा, तैल आदि से अंजन करनी है, अक्त कर देना है, अंजित कर देना है, अथवा घृत से। पूर्व पक्ष कहता है तैलादिनापि मुख्यत्वात्, तैलादिनापि अंजन कर्तव्यम, तो मुख्य अर्थ तो तैल ही होता है, वो भी तिल का, कि तैल शब्द भाई बनता ही तिल से, तिलस्य विकार ही थी तैलम, और तो सबके साथ जोड़ दिया अपने, सरसों का भी तैलम कह दिया, नारियल का भी तैलम कह दिया, किसी चीज़ का जड़ी बूटी डाल के बना दिया तो भी तैलम बोल देते हो। ये मुख्यतया तिल के निकला हुआ विकृत जो रस है उसी का नाम तैलम। व्याकरण के अनुसार तिलस्य विकार इति तैलम बनता है। मुख्य वृत्ति क्या है? इसलिए तिल का तेल होना चाहिए। भाई महंगा लगता है तो चलो सरसों तेल से काम, तेल से तो काम चलाओ, घी क्यों जा रहे हो? पूर्व पक्षी कहता है क्यों? असंजात विरोधात। पहले हेतु दिया मुख्यत्वात्, मुख्यार्थ क्या है? अंजन के प्रति तेल चाहिए, मुख्यार्थ तेल का, तिल के ही विकार में है, अतएव तेल से अंजन करना। दूसरा हेतु देता है असंजात विरोधात, कोई दूसरा विधि तो नहीं है ना, अमुक से करो, विधि तो है नहीं। ये दूसरा कोई विधि होता तो विरोध हो जाएगा, तो नहीं, वो विधि के कारण से उसके अनुसार ही करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे आप, सामान्य अर्थ के लिए कर नहीं करोगे। असंजात विरोधात। तीसरा हेतु थे अप्राप्तार्थत्वतश्च, और अन्य कोई अर्थ प्राप्त भी नहीं है, अतएव विधेर्वादात बलित्वत। और अर्थवाद वाक्य ले रहे हो तुम, तेजवी घृतम क्या तो निर्णय लेना चाहते हो, ठीक नहीं है, क्योंकि ये अर्थवाद की अपेक्षा से विधि बलवान होता है। सामान्यम अनुष्ठेयम, तो सिद्धांत कहते नहीं। अखता में क्या कहा गया है? कोई न कोई चीज से अंजन लगाना है, उन कंकड़ों को अंजन करना है। किससे तो कहा नहीं। सामान्य जो विधि होता है वो अनुष्ठेय नहीं होता, जब तक विशेष निर्णय न हो आप अनुष्ठान नहीं कर सकते। सामान्यम अननुष्ठेयम विशेषस्तु विधो नहीं, और विशेष पर कोई विधि नहीं है। यहाँ पर तुमने कहा विधि नहीं है, दूसरा कोई हम भी मान लेते, विशेष बोधक कोई विधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम निर्णय क्या लेंगे? घृत से ही करो। क्यों? घृते नैव अंजनम वाक्य शेषात। इन वाक्य शेष के आधार पर है तुम्हारे पास क्या है? वाक्य शेषात। यदि घी से अंजन करना नहीं होता, घी का स्तुति क्यों कर रहे हैं? वहाँ व्यर्थ हो जाएगा ना घी का स्तुति करना। स्तुति किसकी होती है? हमेशा विधेय की। निंदा किसकी होती? निषेध्य की। जिसको निषेध करना होता है उसकी निंदा होती है, जिसके विधान करना होता है उसकी स्तुति है। यदि घी के द्वारा अंजन लगाना या विधि नहीं था, फिर विधि का वहाँ पर अर्थवाद में घी का स्तुति क्यों कर रहे हो? अच्छा, घी का स्तुति होने से, स्पष्ट शब्दों से न बोलने पर भी यह घी अपने आप विहित हो गया, विधि मानना पड़ेगा उसका, ये इनका कहना है। वाक्य शेषात संदिग्ध निर्णयात। जहाँ संशय होता है किससे करो किससे ना करो, वहाँ निर्णय वाक्य शेष आदि अनेक हेतुओं से की जाती है, और यहाँ वाक्य शेष हेतु से हम कर रहे हैं। अर्थवाद गता चेयम स्तुतिर घृतम उपेयुषी। अर्थवाद में जो विद्यमान स्तुति है यह घृत में विधि करने में उपयोगी हो रहा है। बोधयंती विधेयत्वाम, इसलिए घृत ही विधेय है, इस बात को बोध करती हुई घृतस्य गमयेत विधिम, घृत का ही विधि यह बोध करा दिया। अतएव घी से ही अंजन किया जाएगा, अन्य तेल आदि से नहीं। घी से भी महंगा तेल है ना, घी भी 600 रुपये किलो होता है। अब बादाम तेल
बहुत महंगा है या नहीं? उससे भी महंगे महंगे तेल है। चंदन कहते तो उससे भी महंगा है। 10 ग्राम तेल है 1200 रुपया, चंदन का तेल, ओरिजिनल तेल लेना है 1200 रुपये 10 ग्राम। 1 किलो 600 रुपये में घी मिल रहा है, सस्ता हो गया नहीं हुआ। लेकिन हमें महंगे तेल से लेना नहीं और सस्ते तेल से भी लेना देना नहीं है। हमें घी से विधि कर दिया है, इसे घी से ही अंजन करना है। अक्ता शर्करा उपदधाती थी। और अंत में वाक्य शेष में क्या आया? तेजवे घृतमिति श्रूयते। मृत्तिका मिश्रा क्षुद्र पाषाण शर्करा। थोड़ा बहुत मिट्टी के धूल आदि से युक्त जो पाषाण है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसका नाम मुख्य रूपेण शर्करा। कहीं कहीं पर लोहे का भी टुकड़ा ले लिया, मिट्टी ऐसे मिला हुआ लोहे के टुकड़े, उनको शर्करा लिया है। ताश्च घृत तैल वसा आदि नाम अन्यतमेन द्रव्येण अंजनीय। उनको घी से, तेल से, वसा कोई भी चीज़ का चर्बी ले लो, चर्बी से किसी से भी उसको द्रव्य के द्वारा अंजन करना है, उसको लिप्त कर देना है। कुतः? क्यों? अंजन सामान्य बोधकस्य विधि वाक्यस्य घृत विशेष बोधकात् अर्थवादात् प्रबलत्वात्। क्योंकि जो है अंजन साधन तेल आदि सामान्य बोधक होने के नाते यह विधि वाक्य के द्वारा घृत विशेष का बोधक अर्थवाद की अपेक्षा से बलवान है। तत्प्राबल्य च मुख्यत्वादय त्रयो हेतव। विधि अर्थवाद की वाक्य अपेक्षा से ज़्यादा प्रबल है, इसका निर्णय करने के लिए पूर्व पक्षी 3 हेतु देता है। 3 हेतुओं की उसकी प्रबलता सिद्ध हो जाती है।